अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं उस्मान और आपको उस्मान ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद कहता हूं। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि एक बार दुरूद सुल्तानी ज़रूर पढ़ लें। मेरी आवाज़ के बाद आपको दुरूद सुल्तानी अल्लाह ताला की एक नेक हस्ती की आवाज़ में सुनाया जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि उनके पीछे पीछे एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें और इसको याद करके इसको डेली रूटीन का हिस्सा बना लें। ये वो हस्ती है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से हैं और अहले बैत में से भी हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लका। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लका। ठीक है जी, तो आपसे गुजारिश है इस दुरूद पाक को याद करके अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना लें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और वीडियो के बारे में तो आप बखूबी जानते हैं कि वीडियो को आपने लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जी तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जो है वो जो एमसीक्यूज आते हैं आपको एग्जाम के अंदर इंग्लिश के एग्जाम में, तो वो एमसीक्यूज जो रिपीटेडली आपके तमाम एग्जाम में आए हुए हैं पिछले चंद सालों में, तो वो जो भी जितने भी जो है एमसीक्यूज हैं तो वो हमने जो है यूनिट वाइज उनको सेग्रीगेट किया हुआ है। तो हम उसको पढ़ते हैं। आज मैं आपको वन बाय वन तमाम यूनिट्स के जो एमसीक्यूज हैं वो आपसे शेयर करूंगा जी, और उसकी करेक्ट ऑप्शन भी बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है जी यूनिट नंबर 1 के अंदर जो एमसीक्यूज जो एग्जाम्स में आए हुए हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो ये हैं जी, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन। ये डोंट्स मीन्स क्या है जी? डोंट्स का मतलब है सैंडी हिल्स, ये करेक्ट ऑप्शन है। आई शैल नॉट अबंडन द ट्रू फेथ, अबंडन का मतलब गिवन अप होता है। ठीक है जी, तो करेक्ट ऑप्शंस ऑलरेडी हाईलाइटेड हैं, ये आप देखते जाएं, जहां आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको रोक के अच्छी तरह पढ़ भी सकते हैं। मैं हो सकता है मेरी थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो पढ़ने में, तो आप इसको स्टॉप करके वीडियो को देख सकते हैं। अल्प्स पोजेस्ड रिमार्केबल मेमोरी, तो रिमार्केबल का मतलब है इम्प्रेसिव, रिमार्केबल मेमोरी का मतलब है इम्प्रेसिव। ठीक है जी, रिमार्केबल काबिल तारीफ होता है, इम्प्रेसिव भी काबिल तारीफ होती है। अबू जहल बिगेन नॉकिंग एट द डोर वायलेंटली, अबू जहल ने जो है वायलेंटली डोर को नॉक किया। ये इस यूनिट नंबर 1 का नहीं है बेसिकली, ये हजरत अस्मा जो है लेसन जो है उसका है, लेकिन इधर गलती से आया हुआ है। तो पोलाइटली, स्लोली, एंगरली, तो बेसिकली एंगरली उसने दरवाजे को नॉक करना शुरू किया। ठीक है जी। इन 5th and 6th centuries mankind stood on the verge of chaos, तो कंफ्यूजन, chaos का मतलब होता है कंफ्यूजन। ठीक है जी, अफरा तफरी, कंफ्यूजन। ठीक है जी। द एलोक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री, एलोक्वेंस का मतलब उसने पूछा हुआ जी, एलोक्वेंस का मतलब क्या है? फ्लुएंसी, एलोक्वेंस होता है रवानी, जुबान की जो रवानी उसको एलोक्वेंस बोलते हैं, तो फ्लुएंसी भी इसी को बोलते हैं। ठीक है जी। रेडिकेट का मतलब क्या है जी? डिस्ट्रॉय करना होता है। ठीक है जी, तो डिस्ट्रॉय ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। वर्ड मेडिएशन, मेडिटेशन मीन्स का मतलब क्या है जी? डीप थॉट, मेडिटेशन का मतलब है डीप थॉट। ठीक है जी। प्रोक्लेम मीन्स, प्रोक्लेम का मतलब क्या है जी? डिक्लेयर होता है। ठीक है जी, प्रोक्लेम का मतलब ऐलान करना होता है। जब नबूवत का हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया तो उसको कहा गया डिक्लेयर करना। ठीक है जी, या प्रोक्लेम। नेक्स्ट है जी पेट्रियोटिज्म है। इट इज कंसिडर्ड कमेंडेबल क्वालिटी, क्या जी? पेट्रियोटिज्म जो है कमेंडेबल, कमेंडेबल का मतलब होता है एडमायरेबल, एडमायरेबल। ठीक है जी, कमेंडेबल, कमेंडेबल काबिल तारीफ बोलते हैं, एडमायरेबल भी काबिल तारीफ बोलते हैं। ठीक है जी। ही गेव द मुस्लिम सेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कहते हैं शनाख्त को, रिकॉग्निशन भी शनाख्त को बोलते हैं। इंस्पायर्ड मीन्स मोटिवेटेड, इंस्पायर का मतलब मोटिवेट होता है। ठीक है जी, इंस्पायर हो कहते मैं उससे इंस्पायर हूँ।
आप किसी एक्टर से इंस्पायर हैं या आप किसी हीरो से इंस्पायर्ड हैं, तो इंस्पायर का मतलब होता है मोटिवेट। मैं उसको देख के मेरा दिल करता है कि मैं भी ये काम करूं, तो उसको इंस्पायर बोलते हैं या मोटिवेटेड बोलते हैं। ठीक है। डिवोशन का मतलब क्या है जी? डिवोशन का मतलब लॉयलिटी होती है, किसी से लॉयल होना। ठीक है जी, डिवोशन है। तो नेक्स्ट है जी, मीडिया प्लेज ए वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर सोसाइटी। तो नेगेटिव रोल है, कम्प्लेक्स है, इजी है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रोल है जी। ठीक है जी, मीडिया जो है पॉजिटिव रोल प्ले करता है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब पॉजिटिव है। एंटरटेन का मतलब क्या होता है जी? एंटरटेन, अम्यूज। ठीक है, एंटरटेनमेंट का मतलब, एंटरटेन का मतलब अम्यूज होता है। ठीक है। स्टूडेंट ऑल गेयर्ड अप। गेयर्ड अप का मतलब रेडी होना होता है, गेयर्ड रेडी है। ठीक है जी, करेक्ट ऑप्शन। कैन वी से द वर्ल्ड इज जस्ट ए क्लिक अवे। किस तरह कह सकते क्लिक अवे है जी? वेरी नियर। क्लिक अवे का मतलब है बहुत करीब है दुनिया। ठीक है, जब से ये कंप्यूटर आया है, मोबाइल है, तो दुनिया बहुत करीब हो चुकी हुई है। ठीक है जी। हजरत अस्मा। ठीक है जी, ये हजरत अस्मा के यूनिट जो है, हजरत अस्मा जो कहानी है उसके जो है एमसीक्यूज हैं। शी रिमेन स्टेट फास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट। स्टेट फास्ट मतलब फर्म एंड रिजॉल्ट, रेजोलूट, फर्म एंड रेजोलूट। ठीक है जी। ही सिंपली पोज्ड ए काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल। इन्फ्यूरिएटेड का मतलब क्या होता है? गुस्सा आना। ठीक है। अनाइड, अनाइड का मतलब भी गुस्सा होना होता है। ठीक है जी। फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट। कवर का मतलब क्या होता है? डेकोरेट। ठीक है जी, फर्श को जो है सजाया गया था कालीनों से। अस्टोनिश का मतलब हैरान होना होता है। सरप्राइज का मतलब भी हैरान होना होता है, तो सरप्राइज जो है करेक्ट ऑप्शन है। इट वॉज वेरी पीरियस जर्नी। पीरियस का मतलब क्या होता है? डेंजरस। ये बहुत खतरनाक जो है सफर था। ठीक है जी। नेक्स्ट, रेजोलूट। रेजोलूट का मतलब क्या होता है जी? फार्म। रेजोलूट का मतलब है पुख्ता इरादा या पुख्ता अकीदा, बहुत पक्का ईमान। तो फर्म का मतलब भी पक्का होता है। ठीक है। ही डाइड एट रिप ओल्ड एज ऑफ अबाउट 100। वो 100 साल के करीब होके उनकी डेथ हुई। तो मेच्योर, रिप ओल्ड एज का मतलब है मेच्योर। 100 साल की एक मेच्योर उम्र में, एक बड़ी उम्र में जो है वो वफात पाई। द वर्ड विंडिकेटिव। विंडिकेटिव का मतलब क्या होता है जी? रिवेंजफुल। तो बदला लेने वाला जो उनका, रिवेंजफुल बोलते हैं जो बदला लेना चाहता है। ठीक है जी। इट वॉज सो डेलिकेट सिचुएशन। ये बहुत ज़्यादा हसास सूरत हाल थी। सेंसिटिव भी हसास को बोलते हैं और डेलिकेट भी हसास को बोलते हैं। शी प्रिपेयर्ड फूड फॉर दिस जर्नी। जर्नी का मतलब क्या होता है? सफ़र होता है, ट्रैवल होता है। पिकनिक नहीं है, स्टे नहीं है, हंगर नहीं है। ट्रैवल का मतलब जर्नी है। द वर्ड रिप मीन्स, रिप मीन्स क्या होता है जी? पेव्ड है, मेटल्ड है, मेच्योर्ड है, ग्रोन अप। तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मेच्योर्ड है। रिप मीन्स मेच्योर्ड। फ्यूरियसली मीन्स क्या है जी? हैप्पी है, एंगरली है, रेगुलर है, सही है, तो एंगरली करेक्ट ऑप्शन है। फ्यूरियस का मतलब ही गुस्सा होना होता है, एंगरली का मतलब ही गुस्सा। एट दिस शी इंस्टेंटली रैन टू कॉर्नर ऑफ द होम। वो जल्दी से जो है घर के कोने की तरफ गई या भागी। तो इमीडिएटली, इंस्टेंटली, इमीडिएटली, वो जल्दी से। ठीक है जी। हर ग्रैंडफादर हजरत अबू कुहाफा वाज ए डिसबिलीवर एट दैट टाइम। तो डिसबिलीवर किसको बोलते हैं? वो बंदा जो इस्लाम पे यकीन ही रखता। तो वन हु डज नॉट बिलीव इन इस्लाम। तो ये सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी। डैफोडिल्स है जी नेक्स्ट। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर। यूनिट 5 डैफोडिल्स। ठीक है जी। तो करेक्ट ऑप्शन है स्ट्रेंज। क्वियर का मतलब है अजीबो गरीब और स्ट्रेंज का मतलब भी अजीब। जोखंड मीन्स, जोखंड का मतलब है हैप्पी। ठीक है जी, खुश होना। ग्ली का मतलब भी जो खुशी है जी, जॉय बेसिकली, करेक्ट ऑप्शन है। पेंसिव, पेंसिव का मतलब है जी लोनली, तन्हाई। ठीक है जी, पेंसिव तन्हाई को बोलते हैं।
नेक्स्ट है जी यूनिट नंबर 6 कायद रीजन एंड पाकिस्तान। वी शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान। हमें बहादुरी से फेस करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। कोप विद का मतलब है मुकाबला करना या फेस करना। डू नॉट अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब डरना होता है, तो स्केर्ड का मतलब ही डरना होता है, तो हमें मौत से नहीं डरना चाहिए। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ। वी आर डिवाइडेड इनटू बिट्स एंड पीसेस। बिट्स एंड पीसेस के छोटे छोटे टुकड़ों को बोलते हैं, तो लिखा हुआ है ब्रोकन इनटू पीसेस। ये करेक्ट ऑप्शन है जी, छोटे छोटे पीसों में टूटे होना। तो और द वर्ड मोराल, मोराल का मतलब क्या होता है जी? मोराल का मतलब आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ स्टीम्ड होता है। तो सेल्फ स्टीम्ड जो है ना, आपका जो है एतमाद जो होता है, एतमाद को बोलते हैं मोराल। तो सेल्फ स्टीम भी सेम है, ठीक है जी, तो सेम वर्डिंग है कि करेक्ट ऑप्शन है। नमरस, नमरस मीन्स क्या है जी? नमरस का मतलब लार्ज, इंपॉर्टेंट, डीप, मैनी। तो नमरस वो कहते हैं बहुत ज़्यादा तादाद वाली चीज़ को। तो नमरस मैनी, मैनी को नमरस बोलते हैं जी। कीप अप योर मोराल, तो मोराल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, किस बोलते हैं? सेल्फ स्टीम को, ठीक है जी, मोराल। तो ये एमसीक्यू इस तरह भी आ सकता है। वी आर ए नेशन ही अफर्म्ड, उन्होंने जोर दिया कि हम एक कौम है। सेड एम्फेटिकली, एम्फेटिकली बोलते हैं अफर्म्ड। अफर्म्ड जोर डालना, और सेड एम्फेटिकली का मतलब भी जोर डालना है, ठीक है जी। टुडे द पाकिस्तान इज फेसिंग नमरस चैलेंजेस, बहुत ज़्यादा जो है चैलेंज। तो नमरस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ऊपर। नमरस का मतलब मैनी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। यूनिट नंबर 7 सुल्तान अहमद मॉस्क, इसके अंदर कौन से एमसीक्यू आए हैं जी? अपॉइंटेड का मतलब होता है जी सिलेक्टेड, जिसको सिलेक्ट किया गया, अपॉइंट किया गया, ठीक है जी। वर्ड फ्लेम बॉयंट मीन्स, फ्लेम बॉयंट मतलब कलरफुल, ठीक है जी। हम्बल, सॉफ्ट, नेचुरल। तो इंटीरियर ऑफ ए रूम, रूम का इंटीरियर क्या होता है जी? इंटीरियर बोलते हैं अंदरूनी हिस्से को, तो इनसाइड, जो रूम का अंदर वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं इनसाइड या इंटीरियर, ठीक है जी। अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर इज अडॉर्न्ड विद ब्लू पेंट। अपर लेवल किसको बोलते हैं जी? हायर, जो ऊंची जगह होती है, कमरे की जो ऊंची दीवारें होती हैं वहां पे जो है उसको ब्लू पेंट से सजाया गया था, ठीक है जी, तो हायर। हॉस्पिट मीन्स जी, हॉस्पिटल बोलते हैं रेस्टोरेंट, इन, स्कूल, तो हॉस्पिटल करेक्ट ऑप्शन है। ए हैवी आयरन चेन हैंग इन द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट एंट्रेंस ऑन द वेस्टर्न साइड। तो क्या है जी? ऑप्शन इजी, लाइट ब्लू, बोल्ड, बिग। तो बोल्ड जो है करेक्ट ऑप्शन है। अडॉर्न मीन्स, ठीक है जी, अडॉर्न का मतलब क्या है जी? डिस्ट्रॉयड है, स्पॉइल्ड है, डर्टी है, डेकोरेटेड है। तो डेकोरेटेड है जी बेसिकली, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है जी, ए हैवी चेन हैंग्स एट द एंट्रेंस ऑपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, ठीक है जी। बिग है, बोल्ड है, लॉन्ग है, लाइट है। तो उसके ऑपोजिट बेसिकली उसने कहा जी, जो हैवी चेन है हैंग्स एट द एंट्रेंस। तो हैवी का उसने ऑपोजिट मांगा हुआ है। हैवी का ऑपोजिट क्या होगा? मुतजाद उसका होगा लाइट, हल्का। भारी का ऑटोमेटिकली भारी चीज है और हल्की चीज है, तो दोनों आपस में मुतजाद होंगे, तो लाइट जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इम्बेलिश मीन्स, इम्बेलिश का मतलब जो डेकोरेट करना होता है, सजाना होता है, तो डेकोरेट करेक्ट ऑप्शन है। इस्तंबुल द लार्जेस्ट सिटी इन द तुर्की। तो इस्तंबुल जो है बहुत बड़ा शहर है। बड़ा शहर रकबे के हिसाब से नहीं, आबादी के हिसाब से है, तो पॉपुलेटेड बेसिकली, बड़ा शहर है, आबादी ज्यादा है, ठीक है जी। क्वीर मीन्स, क्वीर मीन्स का मतलब है जी चेंज, लाइट, स्ट्रेंज, ब्राइट। तो क्वीर का मतलब है, ये ऑलरेडी उसमें पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो स्ट्रेंज, ठीक है जी, अजीब। क्वेयर मतलब होता है अजीबो गरीब, तो स्ट्रेंज भी अजीब को बोलते हैं, ठीक है जी। टाइम हैज कम दैट वी शुड लुक बैक टू रेक्टिफाई अवर मिस्टेक। ट्रम्प वक्त आ गया कि हम अपनी मिस्टेक्स को जो है वो करेक्ट करें, ठीक है जी। करेक्ट जो है वो राइट आंसर है।
फ्रेज ए फ्रोजन टू द ग्राउंड, तो फ्रोजन का मतलब क्या है जी, वो फ्रेज का मतलब पूछ रहा है जी फ्रोजन किसको कहते हैं, मोशनलेस। यानी फ्रोजन का मतलब एक जमी हुई चीज जो है, जिसमें उसने कहा जी मेरे पाँव जमीन से के साथ जम गए, तो मोशनलेस यानी कि मैं मोशनलेस हो गया, मैं हरकत नहीं कर सकता था या कर सकती थी। वर्ड हार्नेस, हार्नेस का मतलब होता है जी कंट्रोल, तो हार्नेस ये कंट्रोल डी अच्छी ये करेक्ट ऑप्शन है। लिटिल बर्ड्स आर पीपिंग येट, पीपिंग का मतलब उनकी आवाज़ होती है जो है, बर्ड्स की आवाज़ को पीपिंग बोलते हैं। तो ट्विटरिंग, ट्विटरिंग भी बर्ड्स की आवाज़ को बोलते हैं, ठीक है जी। तो लिटिल बर्ड्स आर ट्विटरिंग भी बोल सकते हैं, पीपिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। ऑल इज नॉट लॉस्ट, यूनिट नंबर 9। ग्रेजुअली मतलब क्या है जी, ग्रेजुअली स्टेडीली, स्टेडीली जो है ना ये करेक्ट ऑप्शन है। फ्रेज माई फीट फ्रोज टू द ग्राउंड मीन्स, तो ये अभी मैंने आपको बताया फ्रेज मोशनलेस होता है, जब उसके पाँव जो है ज़मीन के साथ जो है वो जुड़ गए, तो उसका मतलब मोशनलेस है। रिक्रूट मीन्स डिसमिस करना होता है, रिक्रूट का मतलब ग्रो करना होता है, एम्प्लॉय होता है, स्पोर्ट होता है कि एम्प्लॉय। द वर्ड ग्रेजुअली मीन्स वही स्टडीली, ग्रेजुअली और स्टडीली वो सामने जो है ना दोनों एक ही पेज पे दोनों आ गए हुए। ये एमसीक्यू इस तरह भी पूछा जा सकता है जैसे ऑप्शन 1 है, और ऑप्शन 4 जिस तरह है इस तरह भी पूछा जा सकता है, ठीक है जी। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ माई प्रोफेशन एज ए नर्स, बिगिनिंग होता है स्टार्ट, तो ये मेरा प्रोफेशनल कैरियर का स्टार्ट था, ठीक है जी। आई मेड अप माई माइंड, मैंने अपना जहन बना लिया। आई रिजॉल्व ये भी वही होता है, मैंने अपना माइंड बना लिया, ठीक है जी, ये करेक्ट ऑप्शन है। सेवरल क्वेश्चन पॉपिंग इन माई माइंड, बहुत सारे सवाल मेरे माइंड में आ रहे थे, उभर रहे थे। अपेयरिंग मतलब यही है कि आना, जाहिर होना, ठीक है जी। शी वर्कड ऑन क्रचेज विथ विच शी वुड लीव इन फ्यू मंथ्स, वो बैसाखियों पे या वॉकिंग स्टिक्स पे चल रही थी, ठीक है। वॉकिंग स्टिक्स इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10, ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन इज ए ग्लोबल इशू, द अंडरलाइन वर्ड इज ए, कहते हैं ग्लोबल जो है बेसिकली ये अंडरलाइन वर्ड है, तो इसकी क्या चीज़ है, आर्टिकल है, नाउन है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव बेसिकली ये है ग्लोबल इशू जो है। रिहेबिलिटेशन ऑफ ड्रग विक्टिम इज पॉसिबल, रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या है जी, रिकवरी, रिकवरी जो है ड्रग एडिक्टेड लोग बंदे की पॉसिबल है। क्यूरेटिव मीन्स इंटेंडेड टू क्योर, ठीक है जी। क्यूरेटिव का मतलब है इंटेंडेड टू क्योर, क्योर का मतलब है इलाज, काबिल इलाज, ठीक है जी। तो हार्ट का मतलब जख्मी होना है जी, और इंजर का मतलब भी जख्मी होना है, ठीक है जी। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ड्रग एडिक्शन इज ए कॉमन प्रॉब्लम, ड्रग एडिक्शन जो है एक कॉमन प्रॉब्लम है। कॉमन कहते हैं जनरल को, आम, एक आम जो है ना वो प्रॉब्लम है, आम मसला है। आउटकास्ट मीन्स वैगाबॉन्ड, बॉन्ड, बैंड, वर्चुअस। तो आउटकास्ट का मतलब होता है किसी को, मतलब के किसी को एलियन समझना या किसी को बैन कर देना, तो ये बैन के मीनिंग्स में आता है आउटकास्ट का मतलब, ठीक है जी। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स आर द बेस्ट प्लेसेस, रिहेबिलिटेशन सेंटर कौन से होते हैं, मेडिकल सेंटर्स होते हैं जी, मेडिकल के आ गया। जेनेटिक मीन्स, जेनेटिक मीन्स का मतलब है रिलेटेड टू जीन्स, ठीक है जी, जीन्स। इन्फ्लुएंस मीन्स, इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है जी, इफेक्ट, असर करना, इन्फ्लुएंस करना, मुतासर करना या असर करना, एक ही मीनिंग है। टैबू मीन्स फॉरबिडन, टैबू का मतलब मना, जो चीज़ ममनू होती है या जो चीज़ बैन होती है उसको बोलते हैं टैबू, फॉरबिडन, या फॉरबिडन का मतलब मना करना, मना होना है, और टैबू का मतलब भी सेम है। द वर्ड डेमोन्स्ट्रेट मीन्स, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, शो करना होता है। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब आई फील इमेंस प्लेयर, इमेंस का मतलब बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा किसको बोलते हैं, ह्यूज को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इट इज़ अ बिग सोर्स ऑफ डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट का मीन्स
सोर्स का मतलब है मीन्स, सोर्स कहते हैं ज़राए को, मीन्स भी बोलते हैं ज़राए को। द वर्ड इमेंस मीन्स, इमेंस मतलब ह्यूज, बहुत ज़्यादा, तो वो इमेंस, ह्यूज। पीपल मस्ट डेवलप मोर अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब नॉलेज होता है। अबाउट नॉइज पोल्यूशन, तो नॉलेज, ठीक है जी, नॉलेज बेस्ट ऑप्शन है। द वर्ड क्विवर मीन्स, क्विवर का मतलब अजीबो गरीब होता है, तो सॉरी अजीब बोल रहा हूँ, क्विवर मतलब टू शेक स्लाइटली, हल्का हल्का जो है हिलाना, हिलाना, ठीक है जी, हल्का हल्का किसी को चीज को शेक करना, उसको बोलते हैं क्विवर। अपेरेंटली, अपेरेंटली का मतलब है एज इट अपेयर्स, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द सेम एज ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब वही है, पहले हम पढ़ चुके हैं, स्टडीली, ठीक है जी। तो इस तरह से ये एमसीक्यू आ सकता है। ये वर्ड फिल्टर मीन्स सेपरेट करना, फिल्टर का मतलब क्या होता है चीज, फिल्टर जो आपके घर में पानी का फिल्टर भी लगा होगा, तो पानी को और जो गंदगी को अलग अलग करता है, तो फिल्टर का मतलब सेपरेट करना, तो सेपरेट करेक्ट ऑप्शन है। आई बिलीव वन मस्ट बी वर्सेटाइल, वर्सेटाइल द अंडर नोटेड वर्ड मीन्स, इसका मतलब क्या वर्सेटाइल का जी, वर्सेटाइल का मतलब होता है जो बंदा जो है हर काम कर सकता है, ठीक है जी। तो ऑल राउंडर कह सकते हैं उसको, ऑल राउंडर फर्स्ट ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन है। द डूम्ड हीरो किसको बोलते हैं जी, फेटेड टू सफर, जो एक बंदा जो है बड़ा माइजरेबल कंडीशन में होता है, तो उसको बोलते हैं फेटेड टू सफर, ठीक है जी। द ब्यूटी वुड्स, ब्यूटी ऑफ द वुड्स बोलते हैं जंगल की खूबसूरती को, जंगल बोलते हैं वुड्स को, और इधर फॉरेस्ट है वुड्स का मतलब। कोमेंस का मतलब होता है स्टार्ट करना किसी चीज को, तो ये स्टार्ट करना जो है गुड ऑप्शन है। सप्लीमेंट मीन्स, सप्लीमेंट का मतलब है ऐड करना, जो एक चीज जैसा हम कहते हैं यार ये चीज सप्लीमेंट्री है, कोल्ड ड्रिंक सप्लीमेंट्री है पिज्जे के साथ, और ये वो जो डील्स होती हैं, तो ये सप्लीमेंट का मतलब है एडिशन, ऐड करना, ठीक है जी, वो एक्स्ट्रा होती है। वर्ड विगर मीन्स, विगर का मतलब क्या होता है जी, एनर्जी होता है, विगर का मतलब है एनर्जी, ताकत। रिवील का मतलब क्या होता है जी, शो होता है, रिवील का मतलब शो करना होता है जी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है वर्ड सुपरवाइज का मतलब क्या होता है, एडमिनिस्टर करना होता है। तो एडमिनिस्टर का मतलब खाली हुक्म देना नहीं होता, कंट्रोल करना या हुक्म देने के नहीं आता, एडमिनिस्टर करना होता है, उनसे काम लेना होता है तरीके से। बिटर का मतलब होता है शिद्दत, तो हार्श वेदर आपने सुना होगा, या बिटर वेदर सुना होगा, तो हार्श और बिटर सेम मीनिंग में। डिवोशन मीन्स का मतलब क्या है जी, लॉयल्टी है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, तो डिवोशन का मतलब लॉयल्टी है। मैनीफोल्ड का मतलब है टू डेमोस्ट्रेट, टू शेक स्लाइटली, टू एक्ट अम्यूजिंगली, डिफरेंट टाइप्स, तो डिफरेंट टाइप्स जो है उसको मैनीफोल्ड बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर हमारा, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़ जी।